नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशुते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। सम्यक ज्ञान का आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चला है। कल सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा था, तो कल वो महत्वपूर्ण था अजय में। आज सम्यक ज्ञान का प्रकरण महत्वपूर्ण है, और कल अगर सम्यक चार्थ का चलेगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। समझ में आएगा नहीं? ये तो प्रकरण चलने के हिसाब से बात है। आज मुझे थोड़ा ये डर लग रहा था कि विषय इतना गहरा हो गया था कि अनुभूति वाले विषय में तो बहुत से लोग अनुभूति में जाने लगे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि विषय को हल्का करना पड़ेगा। यद्यपि विषय तो बदल सकते नहीं, विषय में तो कोई गड़बड़ी हो सकती नहीं, स्वरूप में फेरफार हो सकता नहीं, लेकिन शैली में फेर होने से नींद तो जा सकती है ऐसे में। और नींद भागे तभी अनुभूति होती है, नींद में थोड़ी अनुभूति होती है। समझ में आए कि नहीं? इसलिए थोड़े अंदर में अनुभूति के लिए तैयार हो, और अंदर में आनंद की तरंग उमंग ना हो, और निद्रा की गोद में जा रहे हो। अनुभूति बहुत दूर की, दिल्ली बहुत दूर है, समझ लेना। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसलिए सम्यक ज्ञान जैसा महत्वपूर्ण प्रकरण कोई है नहीं। सम्यक ज्ञान का विस्तार भी बहुत है। आज जिन जिन विद्वानों ने, हमारे साथियों ने इस पे प्रकाश डाला है, वो बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है, क्योंकि उनके सीमित विषय थे। जैसे पहले विषय मिला था इनको सम्यक ज्ञान का स्वरूप, निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये भी बहुत बढ़िया था। स्वरूप तो इतना ही है सम्यक ज्ञान का कि जो वस्तु जैसी है वैसी जाने, न ज़्यादा जाने, न कम जाने, न विपरीत जाने। भाई इतना स्वरूप तो है सम्यक ज्ञान का, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और जितने भी लक्षण आगम में लिखे हुए सब इसी के अंतर्गत गर्भित हो जाते। और निश्चय व्यवहार जो सम्यक ज्ञान की बात करनी हो तो देखिए, जो जिनागम में द्वादशांग में जो भी प्रयोजनभूत तत्वों का जितना भी निरूपण और अभ्यास है, वो सब व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। यदि वह आत्मानुभूति का कारण बने तो, यदि वह आत्मानुभूति का कारण ना बने तो वह तुम्हारा अभ्यास चाहे 11 अंगनों पूर्व का भी क्यों ना हो, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या कहा? वो व्यवहार सम्यक ज्ञान नहीं है। और आत्मानुभूति हुई तुष्मास भिन्न के बल से, समझ में आया कि नहीं? तो वो आत्मानुभूति निश्चय सम्यक ज्ञान है, और तुष्मास भिन्न का ज्ञान वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। समझना जरा भाई, महत्वपूर्ण बात है। गहरी चर्चा है, लेकिन गहरी कितनी हो, ज्ञान से ज़्यादा गहरा कोई होता नहीं। क्या गहरे? अरे लोक, 3 लोक का जितना भी विस्तार हो और अलोक आकाश का जितना विस्तार हो रहे, लेकिन ज्ञान में जितना विस्तार है, अगर अनंत है तो भी अनंत को ज्यों का त्यों जाने, और सामर्थ्य इतनी रखे कि इस अनंत से भी अनंत गुना हो तो उसे भी एक समय में जाने। ऐसी सम्यक ज्ञान की, ऐसे ज्ञान की ताकत है। उस ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही है। और वो देख लेना, वो पूर्ण ज्ञान की जो ताकत है, सम्यक ज्ञान की भी वही ताकत है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। क्या केवल ज्ञानी की जितनी जानने की ताकत है, 6 द्रव्यों को वो जानते हैं, इससे ज़्यादा तो वे भी नहीं जानते। क्या कह रहे? क्योंकि द्रव्य तो 6 ही है ना, तो 6 को वे जानते हैं। और सम्यक ज्ञानी छद्मस्त कितने द्रव्यों को जानता है? 6 को। और जिस रूप में वे भाववासन करते हैं, उस रूप में इसको भी भाववासन है। जैसा उन्हें भेद ज्ञान वर्तता है, वैसा इन्हें भी भेद ज्ञान वर्तता है। परंतु अंतर इतना है कि उनका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष चलता है, बिल्कुल प्रदेशों को भी प्रत्यक्ष करता हुआ जानता है। छद्मस्त की अनुभूति में तो प्रत्यक्षपना होता है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्षपना न होने से, और उतना स्पष्टपना भी नहीं होता जितना केवल ज्ञान में होता है। इस कारण उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं, और अनुभव की अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। ये इसके स्वरूप की बात हुई। और ये 8 अंग की चर्चा हमारे भाई साहब ने की भी थी। उनमें व्यवहार 8 प्रकार के अंगों की भी चर्चा की थी, और निश्चय की भी उन्होंने कुछ चर्चा की थी, जिसमें हम स्वयं बैठेंगे और थोड़े निश्चय वाले की चर्चा फिर से करेंगे।
और फिर दोबारा आपके सामने रखवाएंगे। समझ में है कि नहीं? कि वो उसका आधार खोजना होगा ना, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आप दुनिया के सामने रखना चाहो तो उस चीज़ का आधार आगम से अगर पुष्ट हो तो समझ लो कि अपना चिंतन प्रॉपर है। और अगर आगम से पुष्टि ना हो तो अभी जब तक अपना ही अगर निर्णय पक्का ना हो तो दूसरों को वो निर्णय कार्यकारी नहीं हो पाएगा। ये इसलिए थोड़ा हर उस पर विचार करना आवश्यक है, और वो हम लोग कर लेंगे विचार, और हम लोग विचार करके आपको फिर से बता देंगे। आपको तो अभी भी जो बताया वो भूल नहीं है भाई साहब, क्या ही ख्याल में याद थोड़ी रखते कि कितना तुम 8 दिन तक कितना बताओगे, एक एक दिन में 10-10 घंटे बताओगे। अगर ये सब याद रखें तो फिर घर दुकानदार तो सब भूल ही जाएंगे, घर के काम सब भूल जाएंगे। ये तो आई दिन में, पर ये वो भूलने वाले नहीं हैं और ये याद रखने वाले नहीं। मगर बहुतों को याद रहेगा, ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि याद ना रहे। ज्ञान में हर बात, एक बार ज्ञान में बात आ गई माने वो हमेशा ज्ञान में याद रह गई, जम जाती है, स्मरण ज्ञान हो जाता है दोबारा उसी का। तो ये 8 जो कहना चाहिए सम्यक ज्ञान के अंग हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनका बहुत अच्छा प्रकाश भाई साहब ने सामने रखा है। व्यवहार अंगों का वो भी अपने सामने आया है, उसकी मुझे कुछ चर्चा नहीं करनी है। और सबसे गहरी चर्चा तो हमारे भाई साहब प्रदीप जी साहब ने रखी है, जिसके लिए माने इतनी गहरी थी कि बीच बीच में कुछ लोगों की गहराई देख के मुझे थोड़ा संशय होने लगा। विषय को पकड़ रहे हैं कि कुछ कठिनाई इनको महसूस हो रही है। अगर कठिनाई महसूस हो, शिक्षक तो उसका नाम है कि जो उसके हृदय की कठिनाई को जान जाए, ऐसा में, और कठिनाई को जानकर उसके लेवल पर पहुंचकर बात करे तो वो समझ जाते हैं। बात तो सब सही चल रही है, लेकिन उनके पकड़ में अगर नहीं आई तो गड़बड़ होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं समझ लेना कि किसी के भी पकड़ में नहीं आई। यहाँ सभा में एक से एक विद्वान भी बैठे हैं, इस सभा के बीच में एक से एक अभ्यासी भी बैठे हैं, तत्वाभ्यासी भी बैठे हैं, अंतर्मुखी दृष्टि वाले भी बैठे हैं, निरंतर चिंतन करने वाले भी बैठे हैं, है समझ में। और कोई अंगूठा छाप भी हो सकती है, कोई बात थोड़ी है। लेकिन अब ये सुविधा हम लोगों को बोलने में बड़ी तकलीफ है। देखो, लोक में अगर आपको तुम्हारे से पीएमटी यानी मेडिकल में भर्ती कराना हो तो पीएमटी पास वालों को बिठाया जाता है, तो उन्हें पढ़ाने में तुम्हें एक स्टैंडर्ड का पता लग जाता है और उसको तुम अच्छी आसानी से पढ़ा सकते हो। एकमात्र धर्म की क्लास ऐसी है जिसमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, आके बैठ गया और सुनने लगा, अब तुम्हें उसको समझाना है और सुनाना है। ऐसे में वही उसकी पात्रता है, वो उसको तो रुचि होना चाहिए सुनने की। वह यही उसकी पीएमटी है, वही उसकी पीईटी है, वही उसका पात्रता है। क्योंकि आचार्य ने तो लिखा ही दिया कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता पी श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। हाँ, तो ये सब पात्र हैं वो आत्मा की बात सुनने के, केवल उन्हें रुचि होनी चाहिए। और रुचि में तो इतना मर्म छिपा है कि वो रुचि का ही नाम सम्यक दर्शन। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारत्र सोई। और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। व्यवहार हम उसको कहते हैं जो निश्चय का हेतु हो, जो निश्चय का हेतु न हो वो व्यवहार नहीं है, व्यवहारा भास है। तो पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। सम्यक दर्शन को भला कहा, लेकिन सम्यक ज्ञान को भला शब्द न कहकर कला कहा। क्या कहा? ये सम्यक ज्ञान कला है, कई कलाएं जानता है। ये द्रव्य दृष्टि कराना जानता है, पर्याय को भी जानता है, संयोगों को भी जानता है, ये निमित्तों को भी जानता है, ये विकल्पों को भी जानता है, ये ज्ञायक को भी जानता है, क्योंकि इसका स्वभाव जानना है। और ये किसे जाने और किसे ना जाने, सम्यक ज्ञान में ये बात नहीं है। सम्यक ज्ञान का तो लक्षण ही ऐसा लिखा। और पंडित जी ने, दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा है ना, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। कैसा है सम्यक ज्ञान का स्वरूप?
स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भानु। अरे सूर्य जब उदित होवे तो किसको प्रकाशित करे और किसको प्रकाशित ना करे। सम्यक ज्ञान सूर्य उदित होवे तो आत्मा अकेले को प्रकाशित करे कि आत्मा से भिन्न राग को भी प्रकाशित करे, राग को पर रूप प्रकाशित करे और ज्ञायक को निज रूप प्रकाशित करे। ये सम्यक ज्ञान का कार्य है, ऐसा उसका स्वभाव है। क्योंकि निज को निज रूप और पर को पर रूप जाने बिना निज को निज रूप कोई जान ही नहीं सकता, और निज को निज रूप प्रतीति किए बिना पर से भिन्न कोई हो नहीं सकता। राग से भिन्न होना है तो निज की निज रूप प्रतीति चाहिए। इसमें दो तीन बातें सोचने की। अब जरा कुछ मेन बिंदु पे आ रहे हैं। अपने इतने प्रश्न हैं हमारे सामने। एक प्रश्न तो ये है कि अनुभूति प्रमाण के आधार से होती है कि अनुभूति नय के आधार से होती है, यानी अनुभूति प्रमाणात्मक है या अनुभूति नयात्मक है या अनुभूति नए प्रमाण से परे है। ये अपने प्रश्न हैं, इन पे अपन को विचार करना है। तत्वार्थ सूत्र में तो ऐसा कहा, भाई तुम्हें जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा अनुभूति तो होगी ही नहीं। लेकिन निर्णय बिना किसकी अनुभूति करोगे, क्या अनुभूति करोगे। निर्णय पहले होता है, अनुभूति बाद में होती है, और निर्णय के लिए प्रमाण और नय के बिना निर्णय होता ही नहीं। क्या कहा, प्रमाण नय रधिगमा। तुमको वस्तु का अधिगम करना है, निर्णय करना है, तो प्रमाण और नय के बिना निर्णय होगा ही नहीं, और प्रमाण और नय के बिना वाला निर्णय सच्चा निर्णय भी हो सकता नहीं। क्यों, पूरी वस्तु के स्वरूप को जानना है तो प्रमाण ही दिखाएगा, और उसके अंश को जानना है तो नय बताएगा, और अंश भी वो जो प्रमाण द्वारा प्रकाशित हो। क्या कह रहे, प्रमाण ने द्रव्य स्वभाव को प्रकाशित किया, प्रमाण ने पर्याय को भी प्रकाशित किया। अब उसमें से द्रव्य को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन हो वो द्रव्यार्थक नय है, पर्याय को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन हो वो पर्यायार्थक नय है। तो उनमें नय ने तो केवल प्रमाण के एक अंश को ग्रहण किया, वो नय हो गया, और प्रमाण ने सर्वांश को ग्रहण किया, वो प्रमाण हो गया। तो सर्व को जानकर एक को जानने की बात है। सर्व को जानकर माने बाहर के सर्व की बात नहीं कर रहे यहाँ, या एक वस्तु में जितना धर्म समाया है सामान्य और विशेष, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो सम्यक ज्ञान उसको कैसा जाने, सामान्य विशेषात्मक जाने, और नए उसे कैसा जाने, सामान्य को सामान्य रूप जाने, विशेष को विशेष रूप जाने, विशेष को सामान्य न जाने और सामान्य को विशेष न जाने, विशेष को सामान्य में ना मिलावे और सामान्य को विशेष में ना मिलावे। सब न्यारी न्यारी है, इसलिए उनको जानना एक ज्ञान का काम है। निर्णय जो होता है प्रमाण और नय के बिना निर्णय होता नहीं है, और प्रमाण और नय के विकल्प जब तक चलते हैं आत्मानुभूति नहीं होती है। क्या कहा, निर्णय के लिए प्रमाण और नय जरूरी हैं, अनुभव में प्रमाण नय के विकल्प जरूरी नहीं है। प्रमाण और नय तो ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद हैं, तो सम्यक ज्ञान तो अनुभूति में रहेगा ही, और अनुभूति में रहेगा सम्यक ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान सर्व को जानने की अपेक्षा देखोगे तो वो प्रमाण ज्ञान कहलाएगा, और एक ज्ञायक को विषय करने की अपेक्षा लोगे तो वो शुद्ध नय का ज्ञान कहलाएगा, परम पारणामिक भाव कहलाएगा। ख्याल में है कि नहीं। तो इसलिए नाटक समयसार में लिखा बनारसी दास जी ने कि अनुभूति में तो वास्तव में देखा जाए तो नय को न लेश, प्रमाण को न प्रवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस हो ही जाता है। जे वस्तु साधक कही, देखो, जे वस्तु साधक कही ते ही तहां बाधक कही, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है, उनकी कौन चर्चा करे। जो साधक हैं तत्व निर्णय करने में प्रमाण नए निक्षेप साधक हैं, पर अनुभव करने में बेई बाधक हैं। क्या कह रहे, विचारो, आपको हलवा खाना हो तो क्या याद आएगी, सीधा हलवा याद आएगा कि कढ़ाई, चूल्हा, आटा, करछी ये जरूरी है कि नहीं, बोलो, इसके बिना हलवा तैयार हो जाएगा हैं। हमें यहाँ आए देखो गजब, आप विचार करोगे, हम शिखर जी आए तो घर में एक विकल्प आया कि शिखर जी में मालूम नहीं कोई व्यवस्था अपन को अग्नि आदि की बनी कि नहीं बनी, अपन अपना स्टोव रख लो,
फिर तेल मिला कि नहीं मिला तो तेल भी रख लो और रख लाए, समझ लेना जरा। और काहे के लिए लाए, ये सोच के कि कभी मान लो दूध गर्म करना पड़ा या कुछ करना पड़ा और नई व्यवस्था हुई तो अपनी व्यवस्था ही काम आती है। बाहर की तो पुण्य के उदय में होती है और अपनी पुरुषार्थ से होती है। समझ में आया कि नहीं? अब पुण्य का उदय ना हो तो तुम बैठे रहो, और पुण्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। मैं डॉक्टर साहब की एक बात बहुत पसंद है, डॉक्टर साहब भारल जी की, वे कहते पुण्य ऐसा खतरनाक होता है। आदिनाथ को भूख लगी थी तो 100 भर पुण्य उदय में नहीं आया कि कोई 2 रोटियां खिला सके, लेकिन ऐसा पुण्य उदय में चल रहा था कि सब चरणों में सेवा करने तैयार, उनके लिए वस्त्राभूषण दे रहे हैं, रत्नाभूषण दे रहे हैं, और तो ठीक अपनी कन्याएं दे रहे हैं, लो घर बसाओ और आराम से रहो, तुम तकलीफ में क्यों हो। देखो ऐसा पुण्य का उदय, लेकिन वो 2 रोटी वाला पुण्य नहीं था उनके उदय में। आई समझ में? तो ऐसा मैं भी अनुभव करता हूँ कि विद्वानों के भी ऐसे पुण्य उदय होते हैं। हाँ, क्या आप सुना साहब, ये जो अपन कहते हैं ना कि ये सीधे घोड़ा पे चढ़ गए हैं, सीधे नहीं चढ़े, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। कई को अपना घोड़ा खुद कसना पड़ता है तब घोड़ा पे बैठ पाते हैं। ऐसे घोड़ा कसना संभव नहीं है कि रेडी मिल जाए सबको। जिनका पुण्य का उदय है उनको रेडी मिल जाते हैं, और जिनका उदय पुण्य का ना हो उनको खुद कसना पड़ता है। समझ में आई कि नहीं बात? मैं फिर वापस लौट रहा हूँ, थोड़ा बाहर चला गया, लौट के आ रहा हूँ। लौट के ये है अपना प्रकरण चल रहा था कि वो जो प्रमाण और न्याय का प्रकरण है वो अनुभूति में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनुभूति कैसी होती है कि वस्तु विचारत ध्यावते, यहाँ तो प्रमाण और न्याय होते, वस्तु का विचार चले और उस वस्तु के विषय में निर्णय चल रहा है विकल्पात्मक, तो वहाँ प्रमाण और न्याय चल रहे हैं, क्योंकि वस्तु का निर्णय प्रमाण न्याय के अधीन है। इसलिए वस्तु तुम्हारे से वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम माने प्रमाणातीत हो गया, प्रमाण के विकल्प से अतीत हो गया और नए के विकल्प से अतीत हो गया। तो प्रमाणातीत और नयातीत दोनों हो जाने के कारण मन पावे विश्राम। फिर क्या होता है कि रस स्वादत सुख उपजे, आत्मानुभूति उस काल में होती है, अनुभव या को, इसका नाम अनुभव है। अब प्रश्न ये आया तो हमें तो आप ये बताओ कि अनुभव नयात्मक है कि प्रमाणात्मक है कि नए प्रमाण से रहित है? तो हम कहते अनुभव सविकल्प अवस्था में, अनुभव की जो निर्णय की स्थिति होती है, अनुभव के पूर्व की दशा होती है, वो प्रमाणात्मक भी है और नयात्मक भी है। और अनुभव जब होता है तो प्रमाण और नय तो मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण नय के विकल्प नहीं हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान मौजूद है कि नहीं? अनुभव कौन कर रहा है? सम्यक ज्ञान कर रहा है। तो अनुभव वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? श्रुतक ज्ञान है कि कोई और कोई ज्ञान है? और श्रुत ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान तो 5 ही हैं, मति श्रुतावधि मन पड़े केवलानी ज्ञानम। तो वो श्रुतक ज्ञान जो अनुभव कर रहा है वो श्रुत ज्ञान प्रमाण है कि नहीं है? क्या कह रहे? और अनुभव ज्ञान को प्रमाण कहा है, ये और समझ लो, लेकिन उसको नयात्मक कहा। नयात्मक कैसे कहा? एक कलश आया है अपने समयसार जी में, आत्मानुभूति रीति शोध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति किल रेव किलेति बोध्या। ऐसा कहा कि आत्मा की जो अनुभूति है वो शुद्ध नयात्मक है। अब शुद्ध नयात्मक क्यों कहा आत्मा की अनुभूति? तो सुनो जरा, 3 बातें हैं। हमें अनुभूति करना किसकी? ज्ञायक की। किसकी करना? ज्ञायक की। ठीक, ज्ञायक की अनुभूति करने के लिए 3 बातों का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञायक 3 प्रकार का है। ज्ञायक कितने प्रकार का है? अभी सुना तो नहीं है तुमने, हम बताए दे रहे ना आपको, आप स्वीकार कर लोगे, ये बताने वाला हूं। ये है ना पेन, दिख रहा है ना पेन, ये 3 प्रकार का है। क्या कह रहे? एक तो जो मुंह से बोला वो पेन, वो कौन सा पेन है? वो शब्द पेन। और ये क्या है? ये अर्थ पेन। और जिस ज्ञान ने उस शब्द के माध्यम से इस वाच्य को जाना वो कौन सा पेन है? वो ज्ञान पेन है। अनुभूति ज्ञान में होती है। कहाँ होती है? ज्ञान में होती है। ज्ञायक को याद करो, ज्ञायक का विषय तक पकड़ाए, वहाँ तक का नय भी शुद्ध नय है, लेकिन सविकल्प शुद्ध नय है। कौन सा शुद्ध नय है?
सविकल्प शुद्ध नय। शुद्ध नय इसलिए है कि शुद्ध को पकड़ाता है, अशुद्ध को नहीं पकड़ाता है। सविकल्प इसलिए है कि पकड़ाते वक्त में विकल्प चल रहा है, इसलिए सविकल्प शुद्ध नय है। और सविकल्प शुद्ध नय में अनुभूति नहीं होती, अनुभूति होती निर्विकल्प शुद्ध नय में, जिसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी साहब ने लिखा कि सविकल्प से निर्विकल्प दशा होती और सविकल्प दशा से पार होकर निर्विकल्प अनुभूति प्रकट करता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति जो होती है वो वास्तव में देखा जाए तो वो अनुभूति में ज्ञान, जब सबको जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा लेते हैं तो प्रमाण ज्ञान वर्तता है, और जो अपना ज्ञान उपयोग अपने ज्ञायक में मगन हो रहा है उसकी मुख्यता से लेते हैं तो वो नयात्मक है और वो शुद्ध नय है। नय भी कोई अन्य चीज का नाम नहीं है, ज्ञान का ही नाम प्रमाण है और ज्ञान के ही अंश का नाम नय है। समझ में आई कि नहीं बात? तो नय और प्रमाण कोई भिन्न चीजें नहीं है, ये ज्ञान के दो नाम है, नय और प्रमाण। इसलिए अनुभूति तो निर्विकल्प ही होती है और निर्विकल्प अनुभूति में शुद्धात्मा विषय बनता है। अब एक विचार और अपन को करना है कि नई अनुभूति जो होती है वो ज्ञायक की अनुभूति होती है कि पर्याय में पर्याय की अनुभूति होती है? क्या कहा? पर्याय में पर्याय की अनुभूति होती, क्योंकि पर्याय के षटकारक द्रव्य में नहीं होते, पर्याय के षटकारक पर्याय में होते। ऐसे में उसमें अनन्यता वर्तती है। जो जानने वाली है वो भी पर्याय है, जिस पर्याय ने जो पर्याय जानने वाली है और उसने जिसको जाना वो जानने वाली अवस्था भी पर्याय है। जिस साधन से जाना वो भी पर्याय है, जिसके लिए जाना वो भी पर्याय है, जिसमें से जाना वो भी पर्याय है, जिसके आधार से जाना वो भी पर्याय है। तो जब पर्याय की अनुभूति पर्याय में होती है तो तुम उसको ज्ञायक की अनुभूति क्यों कहते हो? क्या कह रहे? इसलिए कहते हैं कि भले पर्याय की अनुभूति पर्याय में हो, लेकिन पर्याय की अनुभूति के काल में पर्याय पर्याय को नहीं देखती है, पर्याय को पर्याय की सत्ता की खबर नहीं होती है। पर्याय ज्ञायक को देख के ऐसे तमय हो जाती है कि उसकी अनुभूति ये चलती कि मैं ही ज्ञायक हूं, मैं कोई और दूसरा नहीं। अरे ये कोई बड़ी भारी बात है क्या? देखो तो मान लो कोई पंडित जी हैं, बहुत बड़े पंडित जी हैं, तो उनकी पत्नी कौन कहलाएंगी? बड़ी पंडितानी कहलाएंगी कि नहीं? और उनने आगम पढ़ो नहीं है, अजय बड़ी पंडितानी, और अहंकार पंडित जी से ज्यादा। क्यों है? क्यों है? इसलिए है कि उनकी अहम बुद्धि पंडित जी में है, जो उनका सारा ज्ञान का अहम उनके पास। ऐसी पर्याय को अपना अहम पर्याय ने ज्ञायक को सौंप रखा है। ज्ञायक का जितना वैभव है वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं हूं, ऐसी घोषणा पर्याय करती है। मैं एक हूं, जबकि पर्याय एक नहीं होती। मैं एक हूं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, है अन्य कुछ पर द्रव्य वो परमाणु मात्र नहीं, एक भी परमाणु में नहीं। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा हुई है, सभी विद्वानों ने उसके हर प्रकार के पहलू को खोलने का सुंदरतम प्रयास किया है और उनके विवेचन में बहुत सी अच्छी बातें सामने आई हैं। हम तो ये कहेंगे इस विषय को और भी चर्चा करना, और भी विचार करना, और विचार करके तत्वाभ्यास के माध्यम से, जिनवाणी के आश्रय से, निर्दोष युक्तियों के अवलंबन से और अपने अनुभव से निर्णय करना, तो तुम्हें सम्यक ज्ञान निश्चय भी प्रगटेगा, व्यवहार भी प्रगटेगा और आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में